और अब बात राजनीति के लैपटॉप की। यूपी चुनाव में सभी सियासी दलों की नजर युवा वोटर्स पर है। युवाओं को लुभाने और अपने साथ लाने के लिए सभी पार्टियां तरह तरह के वादे कर रही हैं। 2012 में अखिलेश यादव ने मुफ्त लैपटॉप बांटकर लखनऊ की कुर्सी हासिल की थी। अब समाजवादी पार्टी के इसी फॉर्मूले को जीत का मंत्र मानकर सभी सियासी दल युवाओं को मोबाइल और टैबलेट देकर यूपी की सत्ता में आना चाहते हैं। योगी सरकार 25 दिसंबर को 1 लाख युवाओं को लैपटॉप और मोबाइल की मुफ्त सौगात देगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या युवाओं को दिए जाने वाले तोहफे यूपी में सत्ता हासिल करने की गारंटी बन गए हैं? प्रदेश के नौजवानों को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश का युवा वोटर लैपटॉप मोबाइल का ऑफर, युवाओं को तोहफा मिलेगा क्या वोट बैंक में बदलेगा? 4.5 साल न जाने कौन सी टैबलेट देते रहे। अब चुनाव आ गया है तो उन्हें लैपटॉप भी याद आ गया, टैबलेट भी याद आ गई। लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। अखिलेश का लैपटॉप फॉर्मूला बीजेपी के लिए कितना फिट? यूपी के चुनावी शोर में हर तरफ मुफ्त के तोहफे जोर पकड़ रहे हैं। सभी सियासी पार्टियां युवा वोटर्स को ध्यान में रखकर मुफ्त के लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट और स्कूटी तक देने के वादे कर रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव बाद जब नतीजे आएंगे तो क्या जीतने वाली पार्टी अपना वादा निभाएगी और क्या चुनाव बाद यूपी के युवा तोहफों से माला माल हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब तो चुनाव के बाद ही मिलेगा, लेकिन योगी सरकार युवाओं को लुभाने के लिए मोबाइल और टैबलेट बांटने की शुरुआत चुनाव से पहले ही कर रही है। सीएम योगी 25 दिसंबर को प्रदेश के 1 लाख युवाओं को मोबाइल और टैबलेट देंगे। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के सीएम कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई। इसे लेकर राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी काना स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी बार बार ये आरोप लगाती रही है कि योगी सरकार समाजवादी पार्टी की योजनाओं की ही कॉपी कर रही है। 2012 में अखिलेश यादव ने मुफ्त लैपटॉप देने की योजना शुरू की थी। अब योगी सरकार अपने कार्यकाल के 5वें साल में 1 करोड़ छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने जा रही है, और वो भी उसी इकरा स्टेडियम में जिसकी नींव भी अखिलेश यादव की सरकार में रखी गई थी, और स्टेडियम भी अखिलेश यादव की सरकार में ही बनकर तैयार हुआ था। सीएम योगी ने राज्य के 1 करोड़ युवाओं को मोबाइल और टैबलेट देने की घोषणा की है। अब इसी के पहले चरण में 25 दिसंबर को 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट युवाओं को दिए जाएंगे। जिन युवाओं को पहले चरण में मोबाइल और टैबलेट दिए जाएंगे उनमें जो छात्र एमए, बीए, बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, एमडी, एमटेक, पीएचडी और फाइनल ईयर के छात्र हैं। पोर्टल पर 38 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। माना जा रहा है कि युवा वोटर्स को लुभाने और अपने पक्ष में करने के लिए योगी सरकार इस योजना पर भारी भरकम खर्च करने जा रही है। पहले चरण के लिए ही पहले चरण में 2035 करोड़ रुपए के ऑर्डर जारी किए गए हैं। इसमें 10,740 रुपए की दर से 10.5 लाख मोबाइल और 12,606 रुपए की कीमत वाले 7,20,000 टैबलेट शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच, ईमानदार और काम दमदार नारे के साथ बीजेपी एक बार फिर यूपी में कमल खिलाने की तैयारी में है। स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे अपने छात्र छात्राओं की समस्या को देखा और इसलिए सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के नौजवानों को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे कि अगर जिन नौजवानों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए अपना स्मार्टफोन या फिर टैबलेट नहीं, हम लोग बहुत शीघ्र टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ प्रदेश के अंदर नौजवानों को सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि वो सभी बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, वाईफाई देंगे और डेटा फ्री देंगे। तो आज उन्हें याद दिलाने के लिए कि 4.5 साल हो गए हैं, चुनाव में हम जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का लैपटॉप कहाँ है उनका टैबलेट, कहाँ है वाईफाई, भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ डेटा फ्री दिया है। इस सारी कवायद के पीछे चुनाव में युवा वोटर्स की निर्णायक भूमिका को माना जा रहा है, जो यूपी की सत्ता में किसी पार्टी की एंट्री करा सकती है।
तो सत्ता से बाहर करने का भी दमखम रखती है। आंकड़ों पर गौर करें तो जनवरी 2021 पंचायत चुनाव में यूपी में कुल 12 करोड़ 28 लाख वोटर्स थे। इनमें 18 से 21 साल के वोटर्स की कुल संख्या 69,13,000 है। युवा वोटर्स में 37.53 लाख पुरुष जबकि 31.60 लाख महिला वोटर हैं। 22 से 35 उम्र के बीच वोटर्स की संख्या करीब 4 करोड़ 88 लाख है। इनमें से 2.64 करोड़ पुरुष वोटर हैं जबकि 2.24 करोड़ महिला वोटर्स हैं। यानी यूपी का युवा वोटर निर्णायक भूमिका में है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां फर्स्ट टाइम वोटर्स पर भी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि 18 से 21 के बीच के तकरीबन 70 लाख वोटर ऐसे हैं जो इस बार के चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं, उत्तर प्रदेश क्या भारत में युवाओं की आबादी बहुत है, 50% से ज्यादा का हिस्सा है युवाओं का, और ये बहुत निर्णायक वोट है किसी भी इलेक्शन में, पूरे इलेक्शन को पलट देने के लिए। इसलिए हर पार्टी का फोकस इन युवाओं पर है। ये अलग बात है कि ये जो फ्रीबीज बांटने का दौर शुरू हो गया है कि हम फ्री में सब चीजें देंगे, और जो सही बात है कि कैसे हम उन्हें रोजगार देंगे, कैसे उन्हें बेहतर शिक्षा देंगे, कैसे हर आदमी तक बेहतर टेक्निकल शिक्षा पहुंच पाएगी, बेरोजगारी चरम पर है, हम उस पर बात ना करके सिर्फ लुभावने जो स्लोगन्स हैं उन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यूपी का युवा किसी भी दल की सरकार को बनाने की ताकत रखता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को बनाने में युवाओं का बड़ा योगदान रहा है। लिहाजा इस बार भी सभी दलों की नजर इस वर्ग पर है। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में युवा वोटर्स की तादाद करीब 6 करोड़ के आसपास थी। उस वक्त अखिलेश यादव की नजर इन्हीं युवा वोटर्स पे थी। लिहाजा बेरोजगारी भत्ता देने के साथ साथ उन्होंने छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और फ्री टैबलेट देने की योजना चलाई। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने इसको बाकायदा शामिल किया, जिसके बाद युवा वोटर्स का रुझान अखिलेश यादव की तरफ बढ़ा और अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में साल 2012 में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। क्या था एसपी का लैपटॉप प्लान? साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी सरकार ने 12वीं पास करने वाले छात्रों को फ्री लैपटॉप देने की घोषणा की थी। इसके बाद पार्टी ने इस चुनाव में जीत हासिल की और बाद में यह माना गया कि लैपटॉप की घोषणा करना समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव में जीत का अहम फैक्टर साबित हुआ। नकल में अकल की भी जरूरत होती है। बीजेपी की हालत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो सपा की नकल करने में भी वो 5 साल पीछे है। पूरे 5 साल बीत गए, युवाओं को कुछ नहीं मिला। अब चलते चलते स्कूटी और लैपटॉप के झांसे में उत्तर प्रदेश का युवा आने वाला नहीं है। और जब आज योगी जी को यह एहसास हो रहा है कि युवा उनके साथ बिल्कुल नहीं है, तो युवाओं को अलग अलग तरीके से प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया साकार हो रही है और जिस तरह से कोरोना महामारी संकट के दौरान छात्रों को अध्ययन के लिए और अपने शिक्षा दीक्षा के लिए जिस तरह से ऑनलाइन मीडिया और डिजिटल मीडिया की आवश्यकता महसूस हुई, उसको लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट और एंड्रॉयड फ़ोन देने का जो निर्णय किया है वो अपने आप में बहुत अभिनंदनीय है। और उत्तर प्रदेश 5 साल आगे बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है। इसलिए मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को सच का सामना करना चाहिए, न कि अनर्गल इस तरह के बयान देना। समाजवादी सरकार ने पहली किश्त में 10,000 छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे थे और लैपटॉप का ठेका अमेरिकन कंपनी HP को दिया था। कहा जाता है कि फ्री लैपटॉप की घोषणा SP की जीत का एक अहम कारण बना था। हालांकि तब से लेकर अब तक करीब 9 साल हो चुके हैं। मुद्दों के साथ साथ चुनावी हवा का रुख भी बदला है। अब इसी हिट फॉर्मूले को मिशन 2022 के लिए बीजेपी आजमाने जा रही है। जिन घरों में मोबाइल और लैपटॉप जाएगा, ये ठीक बात है कि उन परिवारों में कम से कम इफेक्ट करेगा। ये कामयाब फॉर्मूला तो है ही है। अखिलेश यादव ने इसको शुरू किया था, मगर उन्होंने चुनाव जीतने के बाद किया था। ये चुनाव होने के ठीक पहले कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इनका फार्मूला ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि हिंदुस्तानियों की जो मेमोरी होती है वो थोड़ी सी शॉर्ट लिव्ड होती है, कम समय के लिए होती है। तो अभी अगर सामान मिला और तुरंत वोटिंग है तो ये ज्यादा प्रभावित करेगा, मुझे लगता है, वोटरों को। कांग्रेस का मुफ्त स्कूटी वाला प्लान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के मकसद से यूपी में घूम रही हैं। वो महिलाओं और युवाओं के लिए प्रतिज्ञा रैली कर रही हैं। उन्होंने भी यूपी के युवाओं से वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार आने पर 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। टिकटों में महिलाओं को
20 लाख को सरकारी रोजगार। ये आज उत्तर प्रदेश में एक योग्य सरकार चाहिए, योगी सरकार नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को योग्य सरकार चाहिए जो आज के समय को समझता हो, इंटरनेट को समझता हो, सोशल मीडिया को समझता हो। आज जो तमाम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजनेस हो रही है, जहाँ पे एक दूसरे से चीजों का कारोबार चल रहा है, वो चीज समझता हो, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।